हेलो एवरीवन। एगोराफोबिया मीन्स डर, अकेले बाहर जाने में डर, भीड़ में डर, पब्लिक प्लेसेस पर डर, अकेले ट्रैवल करने में डर। जी हाँ, मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन बुखारिया है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ इंदौर से। आज डिस्कस करेंगे एगोराफोबिया के बारे में। क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसको डायग्नोज करते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो एगोराफोबिया के क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें क्या होता है कि पेशेंट को कुछ पर्टिकुलर जगह से ही प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज नॉर्मल अपना जो लाइफ होती है उनकी चलती रहती है, लेकिन कोई उन्हें एंग्जाइटी नहीं होती अलग जगह, लेकिन कुछ पर्टिकुलर जगह होती है जिसकी वजह से उन्हें बहुत डर लगता है। जैसे उनको भीड़ में डर लग सकता है। भीड़ में क्या होता है, कहीं भी भीड़ में उनको लगता है कि भीड़ की जगह पे अगर हम चले गए तो यहाँ से बाहर कैसे आ पाएंगे, भीड़ से हम बीच में निकल नहीं सकते, है ना। इसके बाद उनको लग सकता है जैसे ट्रैवल करने में, अकेले ट्रैवल करने में, जैसे उनको प्लेन में जाना है या इसमें कार में जाना है, तो उनको लगेगा कि वो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बहुत बार उनको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है। या फिर उनको घर से बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है। वो घर में अच्छे से रहते हैं, लेकिन जैसे उन्हें लगता है कि घर से दूर जाना है, घर से बाहर जाना है, तो उनको लगता है किसी को लेके जाओ। अकेले डर लगता है, उन्हें फोबिक कंपेनियन कहते हैं, किसी को साथ लेके जाते हैं। या फिर उनको होता है कि कुछ बंद जगह से प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ क्लोज स्पेस से प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे उनको ये थिएटर वगैरह में जाने में दिक्कत होती है, ये लिफ्ट में जाने में डर लगता है, या फिर कोई भी टनल जैसा स्पेस हो तो उसमें जाने में डर लगेगा। तो इनमें भी उनको दिक्कत होती है। और या फिर उनको कुछ ओपन स्पेसेस से डर लग सकता है, जैसे पार्क में जाने में, या फिर इसके अलावा ब्रिज वगैरह पे भी डर लगता है। कोई भी स्पेस ऐसा जिसमें उन्हें लगता है कि एग्ज़िट में प्रॉब्लम होगी, और जब वो वहाँ पे होंगे तो वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे ईज़िली, और वो हेल्पलेस हो जाएंगे और उनके साथ कोई नहीं होगा तो वो क्या करेंगे। तो ऐसी जगह के बारे में जब वो सोचते ही हैं तो सोचते ही वो परेशान हो जाते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी हो जाती है, उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, उनको लगता है मर जाएंगे, एकदम से पैनिक अटैक जैसा आ जाता है। तो इसके 75% केसेस में पैनिक अटैक आ जाता है। और बहुत बार जो पैनिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं, मतलब जिनमें पैनिक अटैक आते हैं, पैनिक अटैक होता है जिसमें एक एंग्जाइटी का अटैक आना, बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, ऐसा लगना कि बस मर जाएंगे, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में एंग्जाइटी होना। तो जिनको ऐसा पैनिक जो डिसऑर्डर होता है, तो उनको जब अटैक आते हैं तो उनको भी डर लगने लगता है कि जब वो घर से बाहर होंगे या ऐसी जगह पे होंगे जहाँ से इजीली वो उनका एग्ज़िट पॉसिबल नहीं होगा, और ऐसी जगह पे अगर उनको ये पैनिक अटैक आ गया तो क्या करेंगे। तो उनको भी साथ में इसके बाद एगोराफोबिया वाली चीज़ आने लगती है। यही प्रॉब्लम उनके साथ उनको पैनिक डिसऑर्डर के साथ में होने लगती है, जो बाहर इनमें से कोई भी जगह में हो सकती है। जब कोई भी एक दो जगह से ज़्यादा में ये दिक्कत होती है और 6 महीने से ज़्यादा के लिए होती है, तो और साथ में पेशेंट क्या करे, इन चीज़ों को अवॉइड करे, जो भी ये प्लेसेस बताई गई है इन को जाने से अवॉइड करे। उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आने लगे, मतलब जहाँ पे उसको जाना बहुत ज़रूरी हो, और क्योंकि ये जो सारे प्लेसेस ऐसे हैं कि इनके बिना काम नहीं चल पाता, और अगर इनमें से आपको जाने में दिक्कत हो या नहीं जा पा रहे हो या इनको अवॉइड कर रहे हो, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो तब भी आप अवॉइड कर रहे हैं, चाहे आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जा रही है, लेकिन स्टिल आप उन चीज़ों को, उन जगह को अवॉइड कर रहे हो, या फिर किसी को हमेशा साथ लेके जा रहे हो, तो क्या कहते हैं, तो इसको हम एगोराफोबिया में डायग्नोज करते हैं। तो ये जो एगोराफोबिया होता है वो 4 to 5% लोगों में होता है। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, यूजुअली 20 से 30 साल के बीच में स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, बहुत बार देखा गया है कि किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद स्टार्ट होता है। जैसे मेरी एक पेशेंट ने मुझे बताया, जब वो 7 से 8 साल की थी, उस समय क्या हुआ कि वो एक रैली में अपने फादर के साथ जा रही थी,
तो बीच में क्या हुआ कि वो अपने फादर से कहीं पर अलग हो गई। बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस रैली में, बहुत सारे लोग थे और वो अपने फादर से अलग होके बहुत मतलब कुछ घंटों के लिए अपने फादर से मिल नहीं पाई, बहुत परेशान हुई, रोई, लेकिन उसके बाद वो फादर से मिल गई। लेकिन उतने टाइम में जब वो अकेली रही तो वो इतनी ज़्यादा घबरा गई, इतनी ज़्यादा डर गई कि उसके बाद उसको कुछ टाइम बाद से ही उसको डर लगने लगा था भीड़ में जाने से, अकेले जाने में, मार्केट में जाने में। देखिएगा फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इसका ट्रीटमेंट में शॉर्ट टर्म के लिए बेंजोडाइज़ेपिन्स दे सकते हैं, साथ में इसके लिए एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो साथ में एसोसिएटेड एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है और पेशेंट्स का भी जो डर होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके साथ में इसमें थेरेपी करते हैं। थेरेपी में क्या करते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी करते हैं, जहाँ पर उसमें जो उसके अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कॉग्निशन का जो पैटर्न होता है उसको चेंज करते हैं, उस पर वर्क किया जाता है। और इसके अलावा इसमें बिहेवियर थेरेपी करते हैं, ग्रेजुअल एक्सपोजर करते हैं, डिसेंसिटाइज करते हैं। जो पर्टिकुलर जिस चीज़ से उसको फियर होता है, जिस चीज़ से डर होता है, उसको धीरे धीरे उसको एक्सपोजर करते हैं, चाहे वो वर्चुअल भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये सब जब इसमें बेस्ट रिज़ल्ट होते हैं, जब इसमें मेडिसिन्स और उसके साथ में उसमें साइकोथेरेपी दोनों की जाती है, तो इसके साथ अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। तो ऐसा कोई भी हो आपके आसपास जिसको कुछ पर्टिकुलर जगह से बहुत ज़्यादा डर लगता हो, वो इन जगहों पे जाने को अवॉइड करते हों और जिसकी वजह से उनकी लाइफ, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनके आसपास के लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आती हो, तो ऐसे लोगों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू, नमस्ते।